श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना किस तरह से रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से जान पाएँ, समझ पाएँ। ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। मित्रों, नवंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत खास होने वाला है। इस महीने में धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी, धन आपको मिलेगा। नौकरी में जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो समाप्त होंगी। नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैरियर को लेकर के ये महीना काफ़ी अच्छा होने वाला है और विशेषकर ओवरऑल लाइफ में आपको बहुत कुछ ये दे कर के जाएगा महीना, क्योंकि इस साल का जो अंतिम समय चल रहा है तो ऐसे में अभी 2 महीने के बाद फिर नया साल शुरू हो जाएगा। तो ये जो नवंबर का महीना है इसमें काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तुला राशि में, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो साथियों, तुला राशि की यदि हम बात करें तो इस समय में शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो 3 नवंबर 2023 को होगा और 3 नवंबर 2023 से शुक्र जो है वो आपके द्वादश भाव में केतु के साथ युतिगत हो जाएंगे, वहाँ पे संचरण करेंगे राशि परिवर्तन करके। तो द्वादश भाव में रहेंगे शुक्र आपके 3 नवंबर 2023 से केतु के साथ नीच अवस्था के कन्या राशि में, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। इसके अलावा शुक्र का एक और राशि परिवर्तन होगा और वो राशि परिवर्तन होगा आपके 30 नवंबर 2023 से। ये जो समय रहेगा ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट समय है आपके लिए और ये समय एक चमत्कार करने वाला समय रहेगा आपकी लाइफ में। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों, शुक्र स्वराशिगत होकर के यहाँ पे मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग प्रथम भाव में बनाएंगे और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर शुक्र की पड़ेगी। बुध का राशि परिवर्तन 6 नवंबर 2023 को होगा और बुध आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। किंतु यहाँ पे बुध 27 नवंबर 2023 तक रहेंगे, तब पश्चात बुध धनु राशि में चला जाएंगे, तृतीय भाव में वहाँ पे गोचर करेंगे। अब इसी भाव में वृश्चिक राशि में 16 नवंबर 2023 को मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और मंगल जो है वो स्वराशिगत हो जाएंगे। तीसरा भाव बहन भाइयों का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है। तो ऐसे में यहाँ पे मंगल का आना बहुत अच्छा माना जाएगा। और सूर्य जो है वो भी राशि परिवर्तन करेंगे 17 नवंबर 2023 को। तो ऐसे में सूर्य और मंगल की युति हो जाएगी। सूर्य और मंगल की युति से महापराक्रम नाम का राजयोग एक बना और दूसरा सूर्य और बुध की युति से बुध द्वितीय नाम का राजयोग बना है। शनि पंचम भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, ये भी कुंभ राशि में रहेंगे। तुला राशि में ऐसे भी शनि काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं। राहु आपके छठे भाव में रहेंगे, मीन राशि में। सप्तम भाव में गुरु मेष राशि में रहेंगे, बहुत अच्छे माने जाएंगे यहाँ पे गुरु। प्रथम भाव को आपके देखेंगे। तो ये जो ग्रहों की स्थिति इस समय में दिख रही है, बन रही है, ये बहुत ही अनुकूल है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले इस समय में ग्रह रहेंगे। तो इस समय में मित्रों, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें जो हैं वो समाप्त होती हुई दिख रही हैं। अगर आप बहुत समय से असहज महसूस करते हैं, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, बुखार, सर्दी जुकाम होना, या फिर आपको सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा पेन है, उदर रोग से संबंधित कोई परेशानी है आपको, इसके अलावा शरीर में थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, उतनी ताकत नहीं है शरीर में, कमज़ोरी बहुत दिनों से आप अनुभव कर रहे हैं और इस कारण से कोई कामकाज भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ये सब चीज़ें जो है वो समाप्त होंगी। हालांकि थोड़ा बहुत फोड़े फुंसियाँ या फिर थोड़ा बहुत रोग से ग्रसित आप इस महीने में भी रह सकते हैं, किंतु ज़्यादातर जो
समस्याएं हैं वो समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस या आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, तो उसमें कमी पूरी तरह से आ जाएगी। आप पहले से खुशी महसूस करेंगे, आपको पहले से आपका मन जो है वो कामकाज में बहुत अच्छे से लगेगा और बहुत इंटरेस्टेड होकर के आप अपना काम काज करेंगे। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम ज्वाइन करें, खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, अच्छी डाइट आपको लेनी चाहिए और जितना हो सके आचरण व्यवहार शुद्ध रखें, अच्छा रखें, समय का सदुपयोग करें, रात्रि को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे खुद भी ठीक होने लगेगा। साथियों, इस समय में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। पैसे के मामले में ये महीना तो चार चांद लगाने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव देने वाला ये महीना रहेगा और इस समय में आप पैसे को लेकर के बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और कैरियर को लेकर के भी ये महीना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपका कैरियर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कैरियर की आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, तो ऐसे में कैरियर को लेकर के अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको किसी न किसी से मिलेगी, पैसा कहीं ना कहीं से आता जाएगा और कोई बड़ी उपलब्धि आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका पैसा कहीं पे रुका है, अटका है, फंसा है, बहुत अरसे से किसी को उधार दे करके रखा था, तो वो वापस आ सकता है। इस समय में पैसा आपको जॉब के माध्यम से भी आ सकता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब की यदि हम बात करें तो उसके मिलने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई है। अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दे करके रखा है और उसकी प्रतीक्षा में आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर इस समय में उसका रिजल्ट आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। प्राइवेट कंपनी के लिए अगर आपने कोई इंटरव्यू दे करके रखा है, उसका निर्णय भी आएगा तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। और अगर इस महीने आप 17 तारीख के बाद कोई एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए हो या प्राइवेट नौकरी के लिए हो, तो उसमें भी आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। इस समय में जहाँ पे आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही है मित्रों आपको। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपका जो चार्ट है उसका जो विश्लेषण कर रहा हूँ, तो आपको दिक्कत है। वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है आप पे। इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आप रहते हैं। आपको लो फील होता है, चिड़चिड़ापन रहता है। आपके कलीग्स, आपके बॉस, आपके अधिकारी या वहाँ पे जो माहौल है वो आपके अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी कमियाँ निकालने के लिए लोग आ जाते हैं, बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, जेलसी फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आप जैसे तैसे करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, काम चला रहे हैं, आप मजबूर हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जॉब चेंज कर लें, लेकिन क्योंकि दूसरी जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं मिल रहा है, अच्छी कंपनी से कोई ऑफ़र नहीं मिल रहा है, अच्छी पैकेज नहीं मिल रही है, तो इस कारण से अभी आप यहीं पे बने हुए हैं। एक बात अच्छी ये है आपके लिए कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए 17 नवंबर 2023 से बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। एक अच्छी कंपनी पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, वहाँ पे एक अच्छे पैकेज के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे रह कर के भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। यहाँ पे अगर रहते हैं तो सैलरी आपकी बढ़ सकती है और इस समय में आप देखेंगे आपका प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, ये स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। और साथ ही साथ इस समय में जॉब ट्रांसफ़र के भी योग बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब का ट्रांसफ़र हो तो वो भी निश्चित रूप से दिखता नज़र आ रहा है। ये समय में आप देखेंगे आपका जो व्यापार है मित्रों, उसमें भी तरक्की मिलेगी, आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यापार में भागदौड़ बढ़ेगी, आपको परेशानी हो सकती है अपने व्यापार को हैंडल करने में, उसको संभालने में, लेकिन परेशानी के साथ साथ जो परिश्रम आप करेंगे उस परिश्रम से आपको पूर्णता लाभ मिलेगा और आर्थिक पक्ष आपका आपके व्यापार से मजबूत होगा, उसमें स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और पूर्व में यद्यपि आपके व्यापार में घाटा हुआ है तो उस घाटे की भरपाई भी आप इस माह में ज़रूर करेंगे। विशेषकर 4 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा आपका, उसके बाद आपके व्यापार में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी और पैसे के मामले में आप पहले से बेहतर होते चलेंगे और आप देखेंगे कि
आपका जीवन आगे बढ़ भी रहा है और जो मन में चाहते हैं आप, जो इच्छाएं वो पूर्ण भी होती हुई आपको दिखेंगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे कोई फ्लैट बेचना चाहते हैं, कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं, कोई घर बेचना चाहते हैं, यहाँ आप फ्लैट को, घर को किराए पे चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपको कोई अच्छा इंसान मिल सकता है। बेचना चाहते हैं फ्लैट, प्लॉट, घर, वाहन, उसके लिए कोई अच्छा ग्राहक आपको मिलेगा, अच्छे दाम पे आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। वहीं अगर वाहन, घर, फ्लैट, प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के भी योग बने हुए हैं। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा, आपकी कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो सकती है। अगर आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, आपका बिल वगैरह कहीं पे बना हुआ है लेकिन पैसा मिल नहीं रहा अभी, तो वो भी ज़रूर आपको मिलेगा। शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा आपको। हालांकि शेयर मार्केट के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सावधानी से इसमें पैसा निवेश करें, हड़बड़ाहट नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य धीरज रखना है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अनावश्यक चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करने से बचना है। विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी समस्या का हिस्सा आपको नहीं बनना है। किसी अगर व्यक्ति की आपस में रंजिश से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। एकदम लोगों पे भरोसा नहीं करना है। ख़ास करके इस टाइम में आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त जो हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ों पे आपका खर्च बढ़ेगा भी, जैसे घर का रिनोवेशन करना या फिर कोई घर में नई वस्तुएं लानी या इस तरह की कोई चीज़ें वगैरह हो सकती है, तो वो नॉर्मली रहेगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समय कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपने लोन लिया है, कर्ज लेकर के रखा है और इस समय में बैंक वाला आपको परेशान करते हैं या फिर जिस व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है तो वो व्यक्ति आपको बार बार कर्ज वापस करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे में मित्रों, जैसे मैंने बताया कि आपका आर्थिक पक्ष इस समय में अच्छा रहेगा, तो अब आप अपने कर्ज को भी धीरे धीरे समाप्त करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर आप नया कर्ज लेना चाहते हैं, नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उस कर्ज को भी आप ज़रूर ले पाएंगे और उससे जो आप नया काम कारोबार शुरू करेंगे तो उसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वही इस समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट अगर आप हैं या आप पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जा पाएंगे। बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं या जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अगर आप विदेश में हैं, पीआर के लिए अप्लाई किया है तो पीआर आपको ज़रूर इस समय में मिलेगा। फाइल अगर आपकी कहीं पे रुकी अटकी है तो वो आगे बढ़ेगी, उसमें सफलता मिलेगी और साथ ही साथ वहाँ पे ग्रीन कार्ड भी आपको मिलेगा इस महीने में। वहाँ पे अगर आप बिजनेस या कोई व्यापार करते तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा है, विशेषकर मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं अगर आप, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई भी परीक्षा, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और आपको अच्छी सफलताएँ मिलेगी। अनावश्यक कार्यों को करने से बचना है, अनावश्यक चीज़ों के साथ अपने जीवन को मिलाना, उससे आपको बचना है, आलस्य से बचना है और जितना हो सके आपको मेहनत करनी है तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं तो इस समय में आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका दायरा अपनी जगह से फैलेगा और कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। ये समय आपके लिए भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। फैमिली लाइफ की यदि हम बात करें तो आपके लिए ये महीना पहले से बेहतर परिणाम लाया है। इस महीने में परिवार का माहौल बहुत अच्छा होगा। परिवार में अगर कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ होता है तो वो अब समाप्त हो जाएगा। इस समय में परिवार को किसी खुशी का एहसास हो सकता है। इस समय में परिवार वाले खुश रहेंगे। दुश्मनों से अगर आप जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तो उनसे आपको निजात मिलेगी और कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, चिंतित है, परेशान है आपके परिवार में तो उसमें भी उनको हेल्प मिलेगी किसी न किसी की और उनका रोग ख़त्म होगा। और साथ ही साथ इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि अगर आपकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा, तनातनी
या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो भी अब समाप्त होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वे 29 नवंबर 2023 से पहले पहले आपके पास दोबारा लौट करके आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के साथ अनुकूल व्यवहार आचरण आप रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वही आप छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करके, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। रोका एंगेजमेंट आपका होगा। पहले अगर रोका एंगेजमेंट हुआ था किसी से, किंतु किसी कारणवश वो टूट गया है, तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी चल सकती है अगर आपकी इच्छा हो तो। इस समय में अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 27 नवंबर 2023 से पहले आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी योग बने हुए हैं। अगर आपके पार्टनर, प्रियतम या परिजन नहीं मान रहे, या पार्टनर के प्रियतम, परिजन या उनके नज़दीकी लोग नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे और 1 डेढ़ 2 महीने के बाद आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज निश्चित रूप से होगी। वही अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, तो आपके लिए भी आप रिलेशनशिप में किसी के साथ आ सकते हैं। पहले अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारणवश वो टूट गया तो वहाँ पे आपकी फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है, तो उनके साथ बातचीत भी शुरू हो जाएगी, आमने सामने की मुलाकात होगी। ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होगा। और साथ ही साथ इस समय में थर्ड पार्टी का जाना भी लगभग संभव दिख रहा है। सिंगल लोगों को नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे, बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी। और अगर आप किसी को लाइक करते हैं, लव करते हैं, पसंद करते हैं, तो उनका व्यवहार आपके प्रति अब नरम होगा और अच्छे नज़रिए से आप आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, चिंतित हैं, ग्रसित हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें शेयर करें, हम विस्तार से आपको बता देंगे। अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। डिटेल सही से मालूम नहीं है, जैसे आपका जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, सेफ रहेगी, सुरक्षित होगी। कोई भी डिटेल आप हमारे साथ शेयर करते हैं तो वो किसी के साथ लीक नहीं किए जाते, रिवील नहीं किया जाते, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा की 100% गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।